एक बारी क्या होता है, जिम में मैं बैक वर्कआउट लगा रहा होता हूँ एंड मेरे पास एक बंदा आके बोलता है, यार तनिष तू कौन से स्टेरॉइड्स ले रहा है भाई, तेरे को बस 2 साल हुए हैं जिम करते हुए एंड तेरी इतनी अच्छी फिजिक कैसे बन गई ब्रो, मेरे को 4 साल हुए हैं, मेरी फिजिक इतनी बेकार क्यों है, लाइक व्हाट डू यू डू, तेरे जेनेटिक्स अच्छे हैं ना। एंड उस बंदे को मैंने एक चीज बोली जो आई थिंक वो अभी भी सोचते होंगे। उनको मैंने बोला कि आप कितने समय जिम आते हो एंड जिम में क्या करते हो एंड आप डेली क्या करते हो। उन्होंने जब मेरे को अपने रूटीन के बारे में बताया ना कि वो रोज क्या करते हैं, मैंने नोटिस किया कि उनके रूटीन में ये 4 चीजें मिसिंग है जो एसेंशियल होती हैं एक एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए। द फर्स्ट सीक्रेट इज गेट योर बॉडी फैट परसेंटेज राइट। अब देखो मैंने ना कमेंट में एक कैलोरी कैलकुलेटर पिन कर रखा है, इट्स इनसाइड माय टेलीग्राम चैनल। तुम उस पे जाके अपनी कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हो, तो वहां पे तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज पता लग जाएंगी। इवन दो स्किनी फैट तुम्हें एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि करना क्या है। सो दैट इज योर फर्स्ट एक्शनेबल स्टेप, कैलकुलेट योर कैलोरीज एंड फिगर आउट कि तुम्हें अभी क्या करना है। क्या तुम्हें बल्क करना है, क्या तुम्हें बॉडी रिकॉम्पोजिशन करना है, क्या तुम्हें कट करना है। व्हाट इज द मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द पीपल मेक इनसाइड द जिम, दे बिकम लाइक बॉडी बिल्डर्स। भाई सांड की तरह खाते रहना, अपने आप को फुलाते रहना, दैट इज नॉट गोइंग टू बिल्ड यू एन एस्थेटिक फिजिक एट ऑल। उनको लगता है भाई जितनी मसल मेरी बॉडी में होगी उतना ज्यादा एस्थेटिक में लगूंगा। उनकी बॉडी में मसल तो आ जाती है बट वो 20 to 25 बॉडी फैट परसेंटेज में आ जाते हैं एंड दे लुक बैड विद मसल्स। अब तुम्हें टारगेट जोन क्या रखना चाहिए अपना, 10 to 12% बॉडी फैट। देखो अगर तुम 10 to 12% बॉडी फैट में आ जाओगे ना, तुम्हारी एब्स विजिबल हो जाएंगी। अभी मैं खुद नहीं हूँ, आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट देयर, मेरा अभी 15% बॉडी फैट है एंड अगर तुम 15% बॉडी फैट में आ जाओगे ना, तुम्हारी बॉडी बहुत डिफाइंड लगने लग जाएगी। सो राइट नो इफ यूर टू फैट आई वुड सजेस्ट कि तुम एक कट करो, बट इफ यूर ओवर वेट नो, मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा कट करने को। मैं तुम्हें बोलूंगा मेंटेनेंस पे खाओ या फिर थोड़ा सा मेंटेनेंस से ज्यादा खाओ इफ यू डोंट गो टू द जिम एंड यूर ओवर वेट, बिकॉज अभी तुम्हारी बॉडी में मसल नहीं है। यू हैव टू बिल्ड द मसल्स एंड अपने न्यूबी गेन्स को ना प्रायोरिटाइज करो। डू नॉट डू एन एग्रेसिव कट व्हाइल यू आर इन योर न्यूबी फेस एंड 1-2 साल के बाद न्यूबी गेन्स नहीं आते। सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर न्यूबी गेन्स, डू नॉट डू एन एग्रेसिव कट। अगर तुम्हें जिम में ऑलरेडी टाइम हो गया है बट तुम फिर भी ओवरवेट हो, देन यस यू कैन डू अ कट, नॉट एन एग्रेसिव वन दो। द सेकंड सीक्रेट इज नॉट ट्रेनिंग फॉर एस्थेटिक इन द जिम। अब बहुत लोग जिम में क्या करते हैं, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, लेग्स, आउटर चेस्ट, इनर चेस्ट, मिडिल बैक, अपर बैक, लोअर बैक, सब लगा दो भाई। जितने भी मसल ग्रुप्स है ना सब लगा दो। जिम में 4 घंटे बिता के आऊंगा, पूरी बॉडी बनेगी आज मेरी। एंड रिजल्ट क्या होता है, एक ब्लॉक की फिजिक बनती है, बक्सा बन जाता है भाई। यू बिकम बिग बट इन द रॉन्ग प्लेसेस। अभी मैं तुम्हें मसल ग्रुप्स बता रहा हूं जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट इज लैट्स, दिस इज योर वी टेपर, विदाउट लैट्स नो वी शेप पीरियड। उसके बाद शोल्डर्स। थर्ड इज एब्स, इससे वेस्ट डेफिनेशन आती है, इट मेक्स द टेपर लुक शार्प एंड एब्स वैसे इंपॉर्टेंट होती है फॉर एस्थेटिक्स। फोर्थ इज अपर चेस्ट, फिफ्थ इज अपर ट्रैप्स एंड द सिक्स्थ इज आर्म्स। दे आर कंप्लीटली विजिबल, डजंट मैटर कि तुम एक हाफ स्लीव्स पहन रहे हो या फुल स्लीव्स पहन रहे हो, योर आर्म्स आर ऑलवेज विजिबल। द थर्ड सीक्रेट, डाइटिंग। अब देखो भाई बहुत लोग क्या करते हैं, डाइट को लेकर ना ऑब्सेस हो जाते हैं। मेरे को लगता है कि जिम में 2 टाइप के लोग आते हैं, एक वैसे बंदे जो भाई बहुत क्रेजी हो जाते हैं डाइट को लेकर, या फिर दूसरे बंदे जो डाइट को फक ही नहीं देते। एंड ब्रो ये दोनों बंदे बहुत गंदा फेल करते हैं, बिकॉज दे आर रनिंग आफ्टर मोटिवेशन, दे आर ट्राइंग टू हैव डिसिप्लिन एंड विल पावर, दे डोंट हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर इन देयर लाइफ। मेरे को ये चीज पता है बिकॉज आई लिव्ड इट। मैं दोनों लाइफ जी चुका हूँ। मैं डाइट को फक भी नहीं देता था पहले, कुछ भी खा लेता था जो घर पे बनता है, एंड आई ऑल्सो गॉट फुल डिसिप्लिन विद डाइट। हर एक ग्राम नोट डाउन करके खाता था मैं। दोनों काम नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू द अप्रोच दैट आई फॉलो नाउ। हफ्ते में मैं 5 से 6 दिन क्लीन रहता हूँ। आई स्टे क्लीन, आई रेयरली चीट ऑन माई डाइट एंड जब मैं चीट मील्स खाता भी हूँ ये 5-6 दिन के अंदर, एंड वो बहुत थोड़े से होते हैं। मान लो चिप्स हो गए तो 5-6 चिप्स, उससे ज्यादा नहीं। नॉर्मल चॉकलेट को मैंने डार्क चॉकलेट से रिप्लेस कर दिया। आई लर्न कुकिंग, आई स्टार्टेड टू मेक डेजर्ट्स जो मेरे को पसंद है, उनकी हेल्दी वेरिएशंस बनाना सीखा मैंने। बट ऑन द वीकेंड्स आई लाइक टू गो आउट एंड हैव फन, मे बी आई गेट सम ड्रिंक्स, आई ईट जंक फूड। मतलब हफ्ते में मैं एक दिन को एज एन एक्सक्यूज रखता हूँ अपनी डाइट पे चीट करने का, एंड आई डोंट माइंड दैट बिकॉज देखो आई एम अ बिग फूडी, I love to eat and I don't want to exclude good foods from my life. इसके साथ साथ मैंने जिम में कार्डियो करना चालू कर दिया है रोज, एंड कार्डियो के नाम पे बस 15 मिनट वॉकिंग करता हूँ मैं इंक्लाइन पे, दैट्स इट ब्रो। यस आई ऑल्सो डू अ मार्शल आर्ट्स, बट हाँ उसके साथ मैं मार्शल आर्ट्स भी करता हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब अगर मैं अपनी डाइट पे चीट भी कर रहा हूँ ना, इट एक्चुअली डजंट मैटर बिकॉज माई ट्रेनिंग इज सो रिगरस। वीकेंड्स को तो मैं करता हूँ भाई, आई स्लीप लेट, आई गो आउट, आई हैव फन, बट ऑन द नेक्स्ट डे आई डोंट लेट द हैंगओवर गेट द बेस्ट ऑफ मी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई 90% ऑफ द पीपल फेल। वो बोलते हैं कि फक ब्रो मैंने अपनी डाइट पे चीट कर दिया है, मैंने ये खा लिया, मैंने वो कर लिया है, अब मेरा पूरा दिन बकवास जाएगा, मेरा पूरा हफ्ता बकवास जाएगा। यू मेस्ड अप, ओके नाउ गेट अप,
स्टार्ट टू डू गुड। मान लो तुमने सुबह उठ के चॉकलेट की एक बाइट खा ली एंड तुम बोल रहे हो भाई मेरा पूरा दिन बकवास गया, मैं पूरे दिन जंक फूड खाऊंगा। दैट डजंट मेक एनी सेंस, यू स्टिल हैव द होल डे। सो व्हाई आर यू सेइंग कि भाई मेरा पूरा दिन बेकार हो गया क्योंकि तुमने थोड़ी सी गंदी हैबिट कर ली? ये नहीं कि भाई फेल कर रहे हो, भाई फेल तो सब करते हैं, गलतियां तो सब बनाते हैं, बट वो बंदा जो बार बार गिर रहा है एंड जल्दी उठ रहा है, दैट गाय विल गो फार। मैंने अभी तुम्हें जितने भी सीक्रेट्स बताया ना 1 2 3, दे आर कंप्लीटली यूजलेस इफ यू जस्ट क्विट इन वीक 2 और वीक 3। पॉइंट क्या है पूरी वीडियो का? तुम्हें शायद ये चीजें ऑलरेडी पता भी होंगी, तुमने और वीडियोस में भी देखी होंगी, बट क्या तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक बनी? तुम देखते रहते हो, क्विट करते रहते हो, देखते रहते हो, क्विट करते रहते हो। दैट इज योर रियलिटी। योर प्रॉब्लम इज इन इन्फॉर्मेशन। तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हारी लाइफ में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं है, एक सिस्टम ही नहीं है। डू नॉट ब्लेम कि भाई मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, विल पावर नहीं है। नहीं, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। यूर फोकसिंग ऑन द रॉन्ग थिंग्स माई फ्रेंड। मैंने भी इन चीजों पर फोकस किया था, कोई रिजल्ट नहीं मिले until I realized the real secret. That is creating a system that allows you to show up every single day. It doesn't matter तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, लाइफ बहुत बिजी चल रही है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर रहता हूँ, मैं रात को सो नहीं पाता। A system that allows you to show up every day without fail. That is going to make you stand out. भाई किसी भी बंदे से पूछ लो जिसके पास अच्छी फिजिक है, ask that guy जिस पे तुम्हारी ड्रीम फिजिक है। None of them got it by trying it once. They either had a system or they found out. वो सब तुम्हें बोलेंगे मैं जिम गया हूँ जब मेरा जिम जाने का मन नहीं था, मैंने डाइट फॉलो की है जब मेरा डाइट फॉलो करने का मन नहीं था, मेरे को बहुत क्रेजी हैंगओवर हो रहा था बट फिर भी मैं जिम गया हूँ। कितनी बार तुम बोलते हो भाई मंडे से चालू करूंगा, बाद में चालू करूंगा, बाद में ध्यान दूंगा डाइट में, बाद में ध्यान दूंगा जिम पे, बाद में करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब कर लूंगा, बट भाई बाद में करूंगा। कितनी बार किया तुमने? ये वीडियो देख के तुम्हें मोटिवेशन फील होगी, वो मोटिवेशन को 3 दिन तक टिकना है, उसके बाद तुमने फिर क्विट करना है, फिर वापस से तुम YouTube पे आके स्क्रॉल करोगे, देखोगे वीडियोस पे वीडियोस देखोगे। यू विल कीप ऑन डूइंग दैट अंटिल एंड अनलेस यू बिल्ड अ सिस्टम। जब तक तुम ये क्विटिंग पैटर्न को सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारा हर महीना सेम जाते रहेगा। पिछला साल तो निकल गया भाई, तुम वहीं के वहीं हो। इफ यू वांट द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दैट आई फॉलोड, जो और भी लोग फॉलो कर रहे हैं, यू कैन हैव इट इनसाइड द कम्युनिटी स्कूल ऑफ एलीट्स। स्कूल ऑफ एलीट्स में मैंने एस्थेटिक बॉडी ब्लूप्रिंट भी डाल रखा है, दैट विल एग्जैक्टली टीच यू हाउ कैन यू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक विदाउट ऑब्सेसिंग ओवर डाइटिंग एंड वर्किंग आउट लाइक maniac, because you will master the anti-quit system जिसने मेरी हेल्प की है अपनी फिजिक ग्रो करने में, अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने में, मुआ थाई में फाइट जीतने में, मार्शल टूर्नामेंट जीतने में। आई हैव लिटरली अप्लाइड दिस स्ट्रक्चर इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ एंड इट मेक्स क्विटिंग इम्पॉसिबल। एंड अगर ब्रो कोई मेरे ऐसा लेजी आदमी कर सकता है ना ये चीज, तो तुम्हारे लिए तो और भी ईजी होगा। यू विल फाइंड द लिंक ऑफ स्कूल ऑफ एलीट्स इन द डिस्क्रिप्शन, पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। और अगर तुम्हें मेरी हेल्प पर्सनली चाहिए, यू कैन बुक योर कॉल इन द इनर सर्कल। अब देखो महीने में मैं 5 लोग ही लेता हूँ इनर सर्कल में, अभी करंटली मेरे पे 2 लोग हैं, सो बस 3 लोगों की जगह बची है। इनर सर्कल के लिए तुम्हें पहले अप्लाई करना होगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि तुम अच्छे फिट हो या नहीं हो। बट या ब्रो, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू फाउंड वैल्यू फ्रॉम इट, लाइक इट, सब्सक्राइब करो, यूट्यूब एल्गोरिथम वाली चीजें करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।